अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज फिर आपके रूबरू एक नई वीडियो के साथ। मॉक टेस्ट नंबर 5। तो बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं आज का अपना सबक। सवाल नंबर 1, रानी केतकी की कहानी किस ज़ुबान में लिखने का दावा किया गया है? रानी केतकी की कहानी उर्दू की मुख्तसर तबेज़ात नसरी दास्तान है। इंशा अल्लाह खां इंशा ने रानी केतकी की कहानी नवाब साहबजादा हुसैन अली खां की फरमाइश पर 1803 ईस्वी में लिखी थी। इस किताब में फ़ारसी और अरबी अल्फाज के इस्तेमाल से परहेज़ किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हिंदी। सवाल नंबर 2, कौन सी तसनीफ़ उसके मुसन्निफ़ की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जुमा की गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई तमाम किताबों में सबसे अहम और मशहूर और मकबूल किताब बाग़ बहार है। मीर अमन ने यह किताब 1217 हिजरी मुताबिक 1802 ईस्वी में तसनीफ़ की थी। इसका तर्जुमा फ़्रांसीसी, पुर्तगाली और लातीनी ज़बानों में भी हो चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाग़ बहार। सवाल नंबर 3, आप बीती की तर्ज पर लिखा हुआ नावल कौन सा है? मिर्ज़ा हादी उस्मानी ने 1899 ईस्वी में एक नावल लिखा था जिसके अंदर फ्लैशबैक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उमराव जान अदा। सवाल नंबर 4, किसकी शायरी रोमान और इनकलाब का हसीन संगम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फैज़ अहमद फैज़। सवाल नंबर 5, अंग्रेज़ी की शेरी रिवायत का परतव किसकी गज़लों में नज़र आता है? तो किसकी गज़लों के अंदर अंग्रेज़ी की रिवायत का परतव यानी अक्स नज़र आता है? तो फ़िराक गोरखपुरी, जो अंग्रेज़ी के एक प्रोफेसर थे और इनका पूरा नाम था रघुपत साहेब फ़िराक गोरखपुरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ़िराक गोरखपुरी। सवाल नंबर 6, किसकी गज़लें अमल ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 7, किसकी नज़में अमूमन पैगाम से ममलू होती हैं, पैगाम से भरी हुई होती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अल्लामा इकबाल। सवाल नंबर 8, मगरबी तर्ज़ हयात को तंज़ो तज़हीक का हदफ बनाने वाला शायर कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अकबर इलाहाबादी। जी हाँ, अकबर इलाहाबादी ने मगरबी तहज़ीब की खुलकर मुखालफत की थी और उसे तंज़ो तज़हीक का हदफ भी बनाया था, उसे निशाना बनाया था। सवाल नंबर 9, मजमुआ-ए नग़्ज़ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तज़किरा। सवाल नंबर 10, शुराए उर्दू के तज़किरे किसकी तसनीफ़ है? शुराए उर्दू के तज़किरे जिसके अंदर निकातुश शुरा से लेकर गुलशन हिंद, गुलशन बेखार तक के तमाम शुरा के हालात जमा किए गए हैं और ये 1972 ईस्वी में शाया हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हनीफ अहमद नकवी। सवाल नंबर 11, दिल और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया है? मीर, जिनका पूरा नाम मोहम्मद तकी और तखल्लुस मीर था, मीर ने अपने सामने दिल्ली की बर्बादी को देखा था, इसलिए उनकी शायरी के अंदर वो असरात मौजूद हैं। इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मीर तकी मीर। सवाल नंबर 12, तुम आए हो ना शबे इंतज़ार गुज़री है, सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। ये फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल का शेर है। ये गज़ल फैज़ अहमद फैज़ ने रावलपिंडी साजिश से बरी होने के बाद कही थी, जिसके अंदर एक बड़ा मशहूर शेर है, वो बात जिसका सारे फसाने में ज़िक्र नहीं, वो बात उनको नागवार गुज़री है। तो ये पूछा है तुम आए हो ना शबे इंतज़ार गुज़री है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तलाश में है सहर बार बार गुज़री है। सवाल नंबर 13, खिरत का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। यह शेर किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हसरत। जी हाँ, ये हसरत मोहानी का शेर है। सवाल नंबर 14, ज़ैनुल मुलूक किस मसनवी का किरदार है? पंडित दयाशंकर नसीम ने मसनवी गुलजार नसीम 1254 हिजरी मुताबिक 1839 ईस्वी में लिखी थी, जो पहली बार 1844 ईस्वी में शाये हुई। और इस मसनवी जो मशहूर किताबें वो हैं ज़ैनुल मुलूक, ताजुल मुलूक, बुकावली, जमीला परी, महमूदा, राजा इंदर वगैरह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुलजार नसीम। सवाल नंबर 15, कौन सी तख्लीक राजेंद्र सिंह बेदी की नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सपनों के देश में। सवाल नंबर 16, किस नाकिद का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है?
तरक्की पसंद तहरीक का बाकायदा आगाज़ सज्जाद ज़हीर और उनके साथियों के हाथों 1936 ईस्वी में हुआ, और इसके अंदर बहुत सारे अदीब और शोरा ने इसके अंदर शिरकत की, लेकिन इसके अंदर जो नहीं थे उसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहम्मद हसन अस्करी। सवाल नंबर 17, कौन सा बयान दुरुस्त है? तो इसका सही जवाब निकातुश्शोरा फ़ारसी ज़बान में उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है, जिसमें 103 उर्दू शायरों के मुख्तसर हालात और उनके मुख्तसर कलाम शामिल है, जो मीर तकी मीर ने 1752 ईस्वी में लिखा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निकातुश्शोरा उर्दू शायरों का पहला तज़किरा है। सवाल नंबर 18, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये शेर किसका है? ये पूछा ये शेर किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मजरूह सुल्तानपुरी। सवाल नंबर 19, उमराव जान अदा का किरदार फैज़ अली क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डाकू। सवाल नंबर 20, प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस जरीदे में शाया हुआ था? प्रेमचंद का अफसाना कफन 1936 ईस्वी में जामिया में शाया हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जामिया। सवाल नंबर 21, दयाशंकर नसीम के उस्ताद का नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ख्वाजा हैदर अली आतिश। जी हाँ, ख्वाजा हैदर अली आतिश के सबसे मशहूर और मारूफ शायर जो हैं वो है पंडित दयाशंकर नसीम। सवाल नंबर 22, मुग़ल दौर ने हिंदुस्तान को 3 चीज़ें दी है, गालिब, उर्दू और ताजमहल। ये किसका कौल है? ये बात किसने कही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रशीद अहमद सिद्दीकी। सवाल नंबर 23, उमराव बेगम किस शायर की शरीक हयात थी? गालिब की शादी इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी उमराव बेगम से 1225 हिजरी मुताबिक 1810 ईस्वी में हुई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गालिब। सवाल नंबर 24, दास्तान ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? ये किताब 1961 में शाया हुई थी, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शौकत सब्ज़वारी। सवाल नंबर 25, प्रेमचंद ने अपने किस नावल में पहली मरतबा देहाती ज़िंदगी के मसाइल की अक्कासी की है? गोशाए आफियत प्रेमचंद का ने 1920 में लिखी थी, जो 1928 ईस्वी में उर्दू में, और उसके बाद प्रेम आश्रम के नाम से 1932 ईस्वी में हिंदी में शाया हुई थी। तो इस किताब के अंदर, इस नावल के अंदर प्रेमचंद ने पहली बार देहाती ज़िंदगी की अक्कासी की थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोशाए आफियत। सवाल नंबर 26, राजिंदर सिंह बेदी के अफसाने लाजवंती में लाजवंती के शौहर का क्या नाम है? बेदी का अफसानी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो, इसके अंदर 10 अफसाने शामिल हैं, जिसमें पहला अफसाना है लाजवंती। ये अफसानी मजमुआ 1965 ईस्वी में शाया हुआ, और इसके अंदर लाजवंती के शौहर का नाम है ऑप्शन ए, सुंदर लाल। सवाल नंबर 27, सही मिसरे से शेर मुकम्मल कीजिए। याद करना हर घड़ी उस यार का, ये शेर वली औरंगाबादी का है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, है वजीफ़ा मुझ दिले बीमार का। सवाल नंबर 28, ज़हन-ए-शात अगर कीजिए इसे तहरीर, आया हो खामे से तहरीर नगमा जाए शरीर। किसके कसीदे का मतला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ज़ौक़। जी, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के कसीदे का ये मतला है। सवाल नंबर 29, झेल में से किसने कोई मसनवी नहीं लिखी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दर्द। जी हाँ, ख्वाजा मीर दर्द ने कोई मसनवी, कोई कसीदा वगैरह नहीं लिखा। सवाल नंबर 30, ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? इसके अंदर अल्लामा इकबाल के जो मजमूए हैं उनकी तरतीब पूछी गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम, अरमगाने हिजाज। बांगे दरा जो 1924 ईस्वी में शाया हुआ, बाले जिब्रील 1935 ईस्वी में शाया हुआ, ज़रब कलीम 1936 ईस्वी में शाया हुआ, अरमगाने हिजाज अल्लामा इकबाल की मौत के बाद तकरीबन 1938 में शाया हुआ। सवाल नंबर 31, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आबरू, मीर, नासिख, गालिब। आबरू जिनकी पैदाइश 1683 ईस्वी में हुई, मीर जिनकी पैदाइश 1722 ईस्वी में, नासिख 1700 इसके बाद हुए, और गालिब 1797 ईस्वी में पैदा हुए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सवाल नंबर 32, दीवाने गालिब को इल्हामी किताब किसने कहा? इसका सही जवाब है अब्दुर्रहमान बिजरौनी। अब्दुर्रहमान बिजरौनी गालिब की शायरी के अंदर
कुछ निशानदेही की है, जिसकी बिना पर उन्होंने कहा कि गालिब को ये सब बातें कैसे मालूम होती हैं, ऐसा लगता है कि गालिब को इल्हाम होता है, इसलिए उन्होंने गालिब के बारे में कहा था, दीवाने गालिब को इल्हामी किताब कहा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी। सवाल नंबर 33, कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? आब हयात 1880 ईस्वी में, इसके बाद दरबार अकबरी ये 1889 ईस्वी के अंदर, और सुखनदान फारिस जो 2 हिस्सों में शामिल है। ये तमाम किताबें मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दरबार दुरबार। सवाल नंबर 34, ये तर्ज ख़ास मेरी दौलत थी, सो एक जालिम पानीपत अंसारियों के मोहल्ले का रहने वाला लूट ले गया। गालिब ने अपने ख़त में ये बात किसके लिए कही? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मीर मेहंदी मजरू। जी हाँ, मीर मेहंदी मजरू के नाम उन्हीं को उन्होंने गालिब ने ख़त लिखा था और उनके लिए ही गालिब ने ये बात कही थी। सवाल नंबर 35, गुज़िश्ता लखनऊ के मुसन्निफ़ कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अब्दुल हलीम शरार। सवाल नंबर 36, सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिबली नोमानी। सवाल नंबर 37, हयात जावेद किसकी सवाने हयात है? तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है जो इन्होंने 1901 ईस्वी में लिखी थी, जो सर सैयद अहमद खां की सवाने उमरी है, और अल्लामा शिबली नोमानी ने इस किताब को मुदल्लल मद्दाही और किताबुल मनाकिब कहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खां। सवाल नंबर 38, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो, ये शेर किसका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मखदूम। सवाल नंबर 39, नज़्म साक़ीनामा इकबाल के किस मजमूए में शामिल है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाले जिब्रील। जी हाँ, ये अल्लामा इकबाल का दूसरा मजमुआ है जो 1935 ईस्वी में शाया हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाले जिब्रील। सवाल नंबर 40, उर्दू में ज्ञानपीठ इनाम याफ्तगान का कौन सा ज़ुमरा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ़िराक गोरखपुरी, अली सरदार जाफरी और शहरयार। फ़िराक गोरखपुरी जिन्हें 1969 ईस्वी में ज्ञानपीठ अवार्ड, और शहरयार को 2008 ईस्वी के अंदर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। सवाल नंबर 41, उर्दू की इब्तदा पंजाब से हुई, इस नज़रिए को किसने पेश किया? हाफिज़ महमूद शिरानी की पैदाइश 1880 ईस्वी में और उनका इंतकाल 1946 ईस्वी में हुआ था। 1928 ईस्वी में हाफिज़ महमूद शिरानी ने पंजाब में उर्दू नाम से एक किताब लिखी, जिसके अंदर इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि उर्दू की इब्तदा पंजाब से हुई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हाफिज़ महमूद शिरानी। सवाल नंबर 42, रजस किस सिन्फ़ सुखन का जुज़ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मर्सिया। सवाल नंबर 43, दयाशंकर नसीम का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से था? तो आप बखूबी जानते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दबिस्तान लखनऊ। सवाल नंबर 44, मसनवी सैफुल मुलूक व बदियुल जमाल के मुसन्निफ़ कौन है? मसनवी सैफुल मुलूक व बदियुल जमाल 1035 हिजरी मुताबिक 1626 ईस्वी की तसनीफ़ है। ये मसनवी मिस्र के शहज़ादे सैफुल मुलूक और अजन्ना की शहज़ादी बदियुल जमाल के हुस्न व इश्क की दास्तान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गव्वासी। सवाल नंबर 45, इनमें से हाली की तसनीफ़ कौन सी है? तो ये किताब अल्ताफ़ हुसैन हाली ने 1874 ईस्वी में लिखी थी, जिस पर हाली को 400 रुपये इनाम मिला था, और ये हाली का एक वाहिद नाविल है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मजालिसुन निसा। सवाल नंबर 46, इस शेर का मिसरा उला क्या है? नींद क्यों रात भर नहीं आती। ये शेर असदुल्ला खां गालिब का शेर है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर फिर नहीं आती। सवाल नंबर 47, कदीम उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसे हासिदों ने शहीद कर दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नुसरती। सवाल नंबर 48, नज़ीर अकबराबादी का असल नाम क्या है? नज़ीर अकबराबादी जिनकी पैदाइश 1740 ईस्वी को दिल्ली में हुई और उनका इंतकाल 1830 ईस्वी में आगरा में हुआ। उनका असल नाम शेख वली मोहम्मद था और तखल्लुस था नज़ीर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वली मोहम्मद। सवाल नंबर 49, हाली के नज़दीक कौन सी सिन्फ़ सुखन सबसे ज़्यादा मुफीद और कारआमद है? तो आप जानते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मसनवी। सवाल नंबर 50, किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्वा को मौजू बनाया? तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपनी लड़कियों के लिए 1869 ईस्वी में एक किताब लिखी थी, जिसमें इन्हें 1000 रुपये का इनाम मिला था। इस किताब में
نذیر احمد نے سب سے پہلے تعلیم نسواں کے لیے آواز اٹھائی، ان کی طرف توجہ دی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، ڈپٹی نذیر احمد۔ امید ہے یہ تمام سوالات آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اللہ حافظ۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنی ضروری مشورات سے، اپنی ضروری رائے سے ہمیں مستفیض فرماتے رہیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔